हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि बिग बॉस 18 ख़त्म हो चुका है, फिनाले हो चुका है और करणवीर मेहरा जीत चुके हैं ट्रॉफी को, बिग बॉस 18 की। लेकिन दोस्तों, जितने भी एक्स कंटेस्टेंट थे या फिर जो फिनाले में पीछे रह गए करणवीर मेहरा से, उनका क्या रिएक्शन रहा करणवीर के जीतने के बाद, चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पे करणवीर मेहरा ने अपने नाम कर ली है ट्रॉफी बिग बॉस 18 की। लेकिन इसके साथ में जितने भी एक्स कंटेस्टेंट थे उनका मिला जुला रिएक्शन आया। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले चाहत पांडे की, तो चाहत पांडे ने कहा कि उन्हें विभिन्न और करण दोनों ही अगर जीत मतलब दोनों में से कोई भी जीतता उन्हें उतनी ही खुशी होती जितनी कि करणवीर के जीतने पर हुई है, चाहे विभिन्न जीतता या फिर करणवीर मेहरा। तो उन्हें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा है करणवीर के जीतने पर और विभिन्न के हारने पर। दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ पे बग्गा जी की, तो बग्गा जी ने बोला कि देखिए, घर में रहने पर जो उनके समीकरण थे, जो उनकी दोस्ती थी, वो थी अविनाश, ईशा और विविंटी सेना के बीच में। तो इन लोगों का ये ग्रुप था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो यही चाहता था कि विविन जीते, अविनाश या फिर रजत जीत जाए, ठीक है, लेकिन ठीक है, जनता का जो भी फैसला है उन्हें मंजूर है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एडिन रोज की। तो एडिन ने कहा कि मुझे खुशी नहीं है करणवीर के जीतने की, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि रजत नहीं जीता। तो यहाँ पे वो पूरा पूरा सपोर्ट कर रही थी रजत को, लेकिन उन्होंने भी फिर लास्ट में यही बोला कि जनता का फैसला आखिरी फैसला। और अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रजत दलाल की। तो रजत ने कहा, देखिए, जो भी चीज़ें हैं, समीकरण तो बहुत सही बने थे, लेकिन यहाँ पर जो भी जनता ने फैसला लिया है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक वोटिंग की बात है तो वोट तो बहुत ज़्यादा आए होंगे मेरे को, लेकिन अब पीछे तो बिग बॉस ही जाने। तो उन्होंने कुछ ऐसा मिला जुला सा आंसर दिया कि जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ की गई हो वोटिंग में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रजत दलाल को जब टॉप 6 रह गए थे तो एक जर्नी दिखाई थी, सपोर्ट दिखाया था सभी कंटेस्टेंट को 6 के 6। तो उन्हें दिखाया था कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनके सपोर्टर थे जो कि रजत के लिए सपोर्ट कर रहे थे। तो शायद उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि वो ट्रॉफी को जीत जाएंगे। लेकिन अब हम बात करें ईशा की, तो दोस्तों यहाँ पर ईशा ने भी यही कहा कि उनके जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा बायस्ड रही थी पूरे सीज़न में अपने दोस्तों को लेकर, और वो यहाँ पर भी यही चीज़ कहती हुई नजर आई। उन्होंने ये कहा कि देखिए, करण जीत गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मैं पूरा पूरा सपोर्ट कर रही थी अविनाश, रजत भाई और विविन सेना को, और वो दिल से चाहती थी कि इन तीनों में से किसी एक को ट्रॉफी मिले और ट्रॉफी इनके ग्रुप में ही आनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अगर करण जीत गया तो उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस करण। और इसके बाद जो सबसे चौंकाने वाला आंसर था वो था विभिन्न सेना का दोस्तों। जब विभिन्न सेना से पूछा कि विभिन्न, आप ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए, जबकि आप पूरे पूरे मतलब ऐसा सभी को लग रहा था कि विभिन्न ही ये ट्रॉफी जीतेगा, और जैसा कि बिग बॉस ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि टॉप 2 में है विभिन्न, तो ये तो हकीकत हो गई थी कि आप टॉप 2 में रहे, लेकिन आप ट्रॉफी नहीं जीत पाए। बिल्कुल मतलब ऐसा ही था कि बस ट्रॉफी आपके हाथ में ही आने वाली है, लेकिन ले गया करणवीर मेहरा। तो यहाँ पर विभिन्न ने बहुत ही चौंकाने वाला आंसर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, और मैंने पहले भी ये चीज़ कह दी है कि अगर डेस्टिनी में मेरे नसीब में होगी ट्रॉफी तो वो मुझे मिलेगी, उससे मुझे लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे डेस्टिनी में नहीं थी तो वो मुझे नहीं मिली। तो उन्होंने बड़े ही साफ़ सुथरे तरीके से उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन उन्हें इसका कोई ज़्यादा गम दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बोला जो होता है, जो जिसके नसीब में होता है वो उसको मिलता है। तो उन्होंने भी यहाँ पर कांग्रेट्स कहा करणवीर मेहरा को, और कहा कि कोई बात नहीं, आगे और भी लाइफ है, और भी मौके मिलेंगे। लेकिन विविन के लिए सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट की है कि विविन, आप पहले भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं और हीरो रहेंगे। और इसके बाद आरफिन का हम लोग आपको बताते हैं कि आरफिन से जब सवाल पूछा कि आपने किसे सपोर्ट किया, आप किसे चाहते थे कि बिग बॉस 18 की जो ट्रॉफी है वो किसे मिलनी चाहिए, तो उन्होंने भी साफ साफ ये कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि करणवीर मेहरा ट्रॉफी जीते, क्योंकि उन्होंने सारा को यानी कि मेरी वाइफ को धक्का दिया था, और जो मेरी वाइफ को धक्का देगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसे बिग बॉस 18 की ट्रॉफी मिले या कोई भी ट्रॉफी मिले, डिज़र्व नहीं करता था वो।
लेकिन मिल गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता था कि रजत जीते, तो वो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे रजत को, कि आरफिन और सारा दोनों ही चाहते थे कि जो ट्रॉफी है वो रजत को मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस तरीके से सभी के रिएक्शन आए, मिले जुले रिएक्शन आए, और सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला और मतलब आंसर था वो था शहजादे का। जब शहजादे से पूछा कि आप किसे चाहते थे कि ट्रॉफी किसको जीतनी चाहिए थी, तो यहाँ पे शहजादे ने बोला कि भाई देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी जीते, मैं तो पहले ही रेस से बाहर हो गया था। तो थोड़ा सा फनी भी था और थोड़ा सा अजीब सा भी इनका आंसर था। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके हिसाब से कौन विनर होना चाहिए था और कौन नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।